नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषी ज्ञान चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम काफी समय से हम देख रहे हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम यह देखते आ रहे हैं कि ग्रहण की स्थिति काफी बार हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है और हमारे प्रश्न होते हैं मन में इस प्रकार के उद्वेलित करने वाले कि हम यह चाहते हैं कि ग्रहण को लेकर किस प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मध्य में है, उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। ग्रहण के समय में क्या क्या कार्य ऐसे किए जाएं जिससे कि हमारा अनिष्ट नहीं हो। तो दोस्तों, आज यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि ग्रहण के समय हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। ऋग्वेद युग में अत्रि मुनि जो हैं वह ग्रहण के उपज या ज्ञाता या प्रथम ज्ञाता रहे हैं। अत्रि मुनि ने हमें यह बताया कि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां बनती रहती हैं। आचार्य भास्कराचार्य जी जब आए गणितज्ञ, उन्होंने सूर्य ग्रहण की समीचीन व्याख्या की। अपने समय पर सूर्य ग्रहण को अधिक स्पष्ट रूप से व्याख्या करने की कोशिश की। भारत के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को पुष्ट करते हुए माना कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति जब हमारे समक्ष बनती है तो कई बार अनिष्ट की आशंकाएं बनती हैं। कई बार कुछ लोगों पर यह बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। इस समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है वह हमारे ऊपर प्रभावी नहीं हो, हम पर दुष्प्रभाव ना दे पाए। इसके लिए हम आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं, इन चीजों से अवगत करवाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अलग अलग स्थितियां हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल माना जाता है। इसके अंतर्गत विधवा, यति, वैष्णवाचार्य, वैष्णव जो जन है वे और विरक्त लोगों को सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले भोजन त्याग देना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण की अवधि के अंतर्गत हमें भोजन नहीं करना चाहिए, खाने पीने की चीजों से बचना चाहिए। भोजन की स्थिति को लेकर बालक, वृद्ध, रोगी आदि व्यक्तियों पर यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव नगण्य हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अशक्त होते हैं, ज्यादा रुक नहीं सकते। इसलिए बालक, वृद्ध और रोगियों के लिए भोजन और दवाई दोनों की आवश्यकता होने के कारण वे दवाई भी ले सकते हैं और इस ग्रहण के समय में भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ना करके कुछ मात्रा में हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को इस समय में बहुत ज्यादा परहेज की आवश्यकता होती है। गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको दवा की भी आवश्यकता पड़ती है और वे ज्यादा भूखी भी नहीं रह सकती, क्योंकि गर्भवत शिशु पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियां दवा भी इसके अंतर्गत ले सकती हैं और भोजन आदि भी अल्प मात्रा में ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन गर्भवती स्त्रियों को इस ग्रहण काल के समय में सब्जियां काटना, शयन करना अर्थात सोना, पापड़ को सेकना या पापड़ बनाना, नाखून आदि काटना, ये सभी कार्य वर्जित बताए गए हैं। इस ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्रियों को सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए, ना ही शयन करना चाहिए, ना ही पापड़ आदि बेलना चाहिए, ना ही पापड़ आदि बनाना चाहिए। ग्रहण काल के समय में सभी व्यक्तियों को सोना या शयन करना यह वर्जित बताया गया है। इसी ग्रहण काल के समय में मैथुन आदि कार्य करना अर्थात सेक्स करना बिल्कुल मना है। तेल मालिश करना अर्थात हम शरीर पर किसी भी तेल आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकते ग्रहण के समय में। इस समय के मध्य में नाखून नहीं काटने चाहिए, श्रृंगार आदि नहीं करने चाहिए। इन सभी बातों को अवॉइड करना चाहिए, हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जो मंदिर आदि होते हैं, घर में मूर्ति या भगवान की प्रतिमाएं होती है, उनको हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनके हाथ नहीं लगाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय में पुष्कर और कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ हैं उनके स्नान और जप आदि का विधान बताया गया है। और चंद्र ग्रहण के समय में काशी के अंतर्गत जाकर स्नान करना और जप करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है।
इस समय के मध्य में अगर आप इनके मध्य या आसपास रहते हैं तो पुष्कर आदि क्षेत्र में स्नान करें, और चंद्र ग्रहण के समय में काशी के अंतर्गत जाकर आप स्नान करेंगे तो इसका महत्व बहुत ज्यादा और बहुत ही शुभ फल बताए गए हैं। ग्रहण में जो विहित श्राद्ध हैं, अर्थात श्राद्ध के मध्य में अगर कोई ग्रहण पड़ रहा है तो आपको श्राद्ध कर्म तो करना चाहिए, परंतु उसके मध्य में कच्चे अन्न का ही प्रयोग करना चाहिए, पके हुए अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस ग्रहण के मध्य में भगवान नाम का संकीर्तन करना और जप कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके मध्य में अगर आप भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, भजन भाव करते हैं, किसी भी मंत्र का जप आदि आप करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल आपको बताया गया है, क्योंकि ग्रहण का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके मध्य में आप जो भी पाठ या फिर जो भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के मध्य में अगर आप भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होता है और आप बहुत अच्छा पुण्य इसके मध्य में कमा सकते हैं। इस प्रकार का समय बहुत ही कम समय के लिए और कभी कभी हमारे सामने उपस्थित होता है, इसलिए ग्रहण का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है भगवान नाम संकीर्तन के लिए, किसी भी पाठ के लिए, किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए। लेकिन इसमें आप दीपक वगैरह नहीं जला सकते, भगवान के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं, वह बहुत ज्यादा प्रभावी आपके लिए रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य ग्रहों में राजा है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हमारे शरीर के मध्य में सूर्य से बनी हुई ऊर्जा का प्रकाश हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। अतः सूर्य ग्रहण के समय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। ग्रहण के बाद में जब ग्रहण समाप्त हो जाता है और सूतक काल समाप्त हो जाता है, उसके बाद में कोई भी जब आप दान आदि कार्य करते हैं तो उसका बहुत अच्छा महत्व बताया गया है और वह हमारे लिए पुण्यों को बढ़ाने वाला और किसी भी अनिष्टकारी स्थिति को समाप्त करने वाले जो योग होते हैं उनकी ऊर्जा को बढ़ा देता है और हमारे जितने भी अनिष्टकारी ग्रह हैं उनके प्रभाव समाप्त होते हैं ग्रहण के बाद में दान देने से। अतः ग्रहण के बाद में दान आदि कार्य अवश्य करने चाहिए। ये सभी जानकारी आपके समक्ष आप इन्हें अपना सकते हैं अपने जीवन में और जीवन को सफल बना सकते हैं। ग्रहण के समय में ये कार्य अवश्य करने चाहिए।